हेलो फ्रेंड्स, दिस डॉक्टर ओम देशमुख। निफ्टी बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। कल हम बात करके गए थे यहाँ पे जो एम पैटर्न बन रहा था उसका लो अगर ब्रेक हुआ तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। बट यहाँ पे जो एक एम पैटर्न बना उसका लो भी ब्रेक किया बट फॉलो अप नहीं आया और यहीं पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आप देख सकते हो यहाँ पे बना के मार्केट रिवर्स हो गया। तो जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना तभी मैंने चार्ट डाल दिया था कि अवरली चार्ट पे भी मुझे एक हैमर दिख रहा था यहाँ पे सपोर्ट पे कि इसके ऊपर हम बाय ट्रेड ले सकते हैं। और मेरा टारगेट था 17,425 टू 17,450। बट उसके जस्ट हम लगभग 15-20 पॉइंट पहले ही रिवर्स हो गया और उसका कंफर्मेशन आया था कि रेजिस्टेंस के आसपास ये शूटिंग स्टार बना रहा था और यहाँ पे हम वापस से नीचे आए, वोलाटाइल मूव रहा। तो हो सकता है यहाँ पे अगर किसने शॉर्ट किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस गया होगा और स्टॉप लॉस आपको तुरंत यहीं पे निकल जाना चाहिए था क्योंकि इस कैंडल का पूरा निगेशन कर दिया था नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बना के। ठीक है, अभी यहाँ पे एक फॉर्मेशन जो है हेड एंड शोल्डर टाइप दिख रहा है। परफेक्ट हेड एंड शोल्डर तो नहीं है बट ये हेड, ये राइट शोल्डर एंड पहला जो था वो लेफ्ट शोल्डर। तो ये परफेक्ट नहीं है बट फिर भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो कल का ट्रेड रहेगा डाउन साइड में, अगर ये नीचे का लेवल टूटता है आज का लो विच इज़ 17,240 टू 235। ठीक है, ये अगर लो टूटता है उसके नीचे सस्टेन होते हैं हम 10-15 मिनट तो एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस लगभग वही 50 से लगभग 50 से 40 पॉइंट का रखना पड़ेगा हमें। और ऊपर का नीचे का अगर ये ट्रेड एक्टिवेट होता है तो इसके टारगेट रहेंगे 17,150 17,100 के आसपास। ठीक है, और जो लॉन्ग साइड का ट्रेड है वो तभी बनेगा जब ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है ये ऊपर ब्रेक होगी। अब ये ट्रेंड लाइन की वैल्यू आएगी लगभग 17,400 के आसपास। तो इसके ऊपर अगर हम क्लोज होकर सस्टेन होते हैं, फॉलोअप आता है तो हमें 17,450 मतलब 17,450 टू 17,500 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सबसे बढ़िया ट्रेड मेरे हिसाब से रहेगा कि हम कहीं पे यहाँ फ्लैट ओपन हो 17,300 टू 17,250 के आसपास रेंज बना के यहाँ अगर हम नीचे इसको ब्रेक करते हैं तो हमें फास्ट 100-150 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अगर हम बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाते हैं, गैप अप ओपन होके जैसे हम यहाँ के अगर ओपन हो गए 400 के आसपास या 350 के आसपास तो फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इतना मोमेंटम आने के बाद फिर यहाँ पे शॉर्ट करने में मतलब 100 पॉइंट नीचे आने के बाद यहाँ पे शॉर्ट करने में कोई खास सेंस नहीं बनेगा। फिर भी मार्केट में क्या मोमेंटम होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। गैप अप ओपन होकर अगर यहाँ पे रेंज बनाता है मार्केट, इस एरिया में अगर रेंज बनाता है कहीं और रेंज बना के फिर ये ऊपर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो फिर अपसाइड ट्रेड के लिए हम जा सकते हैं इंट्राडे के लिए। ठीक है, 50 से 100 पॉइंट का टारगेट हमारा रहेगा और स्टॉप लॉस भी 50 पॉइंट का रहेगा। सो ये होगी निफ्टी की बात। जो लॉन्ग ट्रेड था उसमें अब पहला कंफर्मेशन तो आ गया था अवरली चार्ट पे। अगर आप देखो यहाँ पे जो हैमर बनी थी इसका हाई क्रॉस हुआ बट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जब मैंने पोस्ट की थी तो इसका जो लेवल था ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन बना के मैंने डाली थी। अब देख सकते हो ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, एक दो बार इसके पास आया और इसका ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके ही एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी यहाँ पे और शूटिंग स्टार का लो ब्रेक हुआ तो हम नीचे आना स्टार्ट हो गए। तो जो ये बुलिश एंट्री मैंने ली थी नेक्स्ट एक्सपायरी की, ये ट्रेंड लाइन के आसपास जब शूटिंग स्टार बनना स्टार्ट हो रहा था तो कुछ क्वांटिटी मैंने वहाँ पे एग्जिट की और बाकी जब वो पूरा वापस आ गया रेट टू रेट आ गया तो बाकी क्वांटिटी निकाल ली और फ्रेश ट्रेड के लिए कल हम देखेंगे। तो ये होगी निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी हम बात करके गए थे कि यहाँ पे एक डबल टॉप और इसमें हमें एक बियरिश डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है उसने थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम किया क्योंकि ये जो डबल टॉप था इसका लो जो था हमारा, ये जो हैमर का लो था इसका लो के नीचे हमारा शॉर्ट ट्रिगल हो गया था। तो लगभग इस कैंडल ने ये जो हमारी बैंक निफ्टी में नेकलाइन थी डबल टॉप की ब्रेक कर दी थी और हमारा पहला टारगेट कल का आप वीडियो जाके देखिए उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 37,430 और उसका उतना ही हमने लो लगाया, मतलब पहला टारगेट तो आज अचीव हो चुका है। तो बैंक निफ्टी में
कल के लिए सिनारियो वही है कि अगर आज के लो के नीचे हम सस्टेन होते हैं तो हमारा पहला टारगेट रहेगा डाउन साइड में 37,200 के आसपास, सॉरी पहला टारगेट रहेगा हमारा 37,350 के आसपास, देन 200, और उसका भी लो अगर ब्रेक करते हैं तो हम 37,000 तक आ सकते हैं। तो आज के यहीं पे हम कहीं फ्लैट ओपन होके अगर रेंज फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट नीचे देते हैं तो 37,300, देन 37,200 और 37,000, ये कुछ पॉसिबल टारगेट्स है नीचे अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो। और ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर का ट्रेड तभी बनेगा जब हम इस हाई के ऊपर, यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन मैंने आज भी मार्क करके रखी थी, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया आज बैंक निफ्टी तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग एक्टिवेट होगा अगर इस ट्रेंड लाइन के हम ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट करते हैं, और वो लेवल आएगी अराउंड 37,800 के आसपास। तो अगर 37,000 ये जो लेवल है ट्रेंड लाइन की 750 to 800 के ऊपर अगर हम क्लोज होते हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और वहाँ पे थोड़ी देर रुक के या तो इसके नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे कंसोलिडेशन करके यहाँ फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक करके यहाँ पे रुक के उसका अगर हाई क्रॉस होता है तो दैट लेवल विल बी अराउंड 37,750 to 800, उसके ऊपर हमारा एक लॉन्ग ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। और आज का हाई कटने के बाद उसमें तेज़ी आएगी। जब तक आज का हाई नहीं कटता तो अगर वहाँ पे आप ट्रेड लेते भी हो तो पहला प्रॉफिट बुकिंग एरिया ये रहेगा, मतलब 37,800 के ऊपर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो पहला प्रॉफिट बुकिंग एरिया विच विल बी अराउंड 37,925। अगर इसके ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट करते देन वी कैन गो टू 38,000 और 38,100, ठीक है। ये हो गया ऊपर के टारगेट। नीचे अगर हम इसका लो ब्रेक करते 37,400 तो पहला टारगेट रहेगा 37,300, देन 200, देन 37,000। तो ये होगी बैंक निफ्टी की बात। अभी आज एक हम स्टॉक का भी डिस्कशन कर लेते हैं जो मुझे थोड़ा पोजिशनल या स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा लग रहा है। अडानी पावर तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है, उसको मैं होल्ड करके हूँ, उसमें और एक 5-10% का अपमूव मुझे लग रहा है कि आना चाहिए। बट अभी ये जो मैं आपको चार्ट बता रहा हूँ ये काफ़ी दिन पहले मैंने पोस्ट भी किया था, बट अभी मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया तो इसमें जो मूवमेंट था वो आया नहीं। पहला टारगेट 1025 अचीव हुआ और वापस से ये नीचे आ गया तो यहाँ पे इस स्टॉक में अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, ठीक है, इसके ऊपर अगर ये ट्रेड करना या क्लोज करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री मुझे स्विंग ट्रेड के हिसाब से लग रही है। स्टॉप लॉस होगा अराउंड 8,095 to 98 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस, और हमारा हाई जो मतलब लॉन्ग ट्रिगर होगा वो होगा इसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोज आए तो, ठीक है। और हमारा यहाँ पे लगभग ये आप पकड़ लीजिए कि 19,995 to 1,000 रुपीज़ के ऊपर ही इसमें बाय करना एक सेफ़ रहेगा। और स्टॉप लॉस या तो आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो 950 का रख सकते हो, 940 का, या फिर आइडियल स्टॉप लॉस ये 895 का आप रख सकते हो। यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी दिख रहा है हमें, ठीक है। तो इसका अगर ब्रेकआउट आता है, नेकलाइन भी टूटती है और ये ट्रेंड लाइन भी टूटता है, तो लगभग ये जो यहाँ पे 100 पॉइंट का मूवमेंट है 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें काफ़ी जल्दी देखने को मिल सकता है, विच विल बी अराउंड। तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 1100 और उसके ऊपर सस्टेन होता है तो और 100-150 पॉइंट की मूवमेंट देख सकती है। बट दिस इज़ फॉर स्विंग ट्रेड, दिस इज़ नॉट फॉर इंट्राडे, ठीक है। तो एक चार्ट मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है पोजिशनल के लिए। मार्केट सेंटीमेंट अगर स्टेबल या पॉजिटिव रहा तो इसमें हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।